हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सौरभ आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं बीए सेमेस्टर 4 का तीसरा पेपर जिसका नाम है CC10 इसका सिलेबस लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारा सिलेबस है उस पेपर सिलेबस का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6, ठीक है, जिसमें हमें 1750 से लेकर 1857 ईस्वी के इतिहास को पढ़ना है। इसका जो पहला चैप्टर है वह है इंडिया इन द मिड 18th सेंचुरी, यानी भारत 18वीं शताब्दी के मध्य। 18वीं शताब्दी कब से प्रारंभ होती है? 1750 के 1700 से 18वीं शताब्दी प्रारंभ होती है। तो मिड यानी उसके मध्य में, अर्थात 1750 की सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटी यानी समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, इसको पढ़ना है पहले अध्याय के अंतर्गत। हमारा जो दूसरा अध्याय है, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ कॉलोनियल पावर, यानी ब्रिटिश शक्ति का प्रसार और विस्तार। इसके तहत जो पहला सेक्शन है हमारा वह है मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिज्म को वाणिज्यवाद भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, एंड अर्ली फॉर्म्स ऑफ एक्सकेवेशन फ्रॉम बंगाल, यानी जो भी हमें मिली हैं बंगाल से प्राप्त हुई हैं उनके बारे में हमें बताना है। इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है वह है डायनामिक्स ऑफ एक्सपेंशन विथ स्पेशल रेफरेंस टू बंगाल, मैसूर, वेस्टर्न इंडिया, अवध, पंजाब एंड सिंध। तो डायनामिक्स का मतलब होता है गतिशीलता। इन राज्यों में 1750 से लेकर 1857 ईस्वी तक जो भी गतिशीलता देखी जाती है उसके बारे में हमें इसके सेक्शन बी में पढ़ना है। अब हम सेक्शन अध्याय तीसरे को देखेंगे, जिसके अंतर्गत हमें कॉलोनियल स्टेट एंड आइडियोलॉजी, औपनिवेशिक राज्य और उसकी विचारधारा या सिद्धांत को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा सेक्शन ए है, इसमें हम देखते हैं सेक्शन ए में हमें आर्म्स ऑफ द कॉलोनियल स्टेट, आर्म्स का मतलब हथियार, औपनिवेशिक राज्य का हथियार, जिसके अंतर्गत हमें आर्मी, पुलिस और लॉ जानना है। आर्मी माने सेना, पुलिस व्यवस्था यानी पुलिस व्यवस्था, और लॉ माने कानून, ठीक है। इन सबको सेक्शन ए के अंतर्गत देखेंगे। फिर सेक्शन बी में हम देखते हैं आइडियोलॉजीज ऑफ द राज, यानी शासन की विचारधारा, एंड रेडिकल एटीट्यूड। रेडिकल एटीट्यूड का मतलब होता है कट्टरपंथी रवैया, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन की जो आइडियोलॉजी थी, उसकी जो विचारधारा थी और उनका जो कट्टरपंथी रवैया था 1750 से 1857 के दौर में, उसके बारे में हमें जानना है। इसका जो सेक्शन सी है उसमें हमें एजुकेशन जानना है। एजुकेशन के अंतर्गत इंडिजीनियस एंड मॉडर्न, इन चीज़ों को पढ़ना है। इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, स्वदेशी और आधुनिक शिक्षा हमको इस अध्याय में पढ़ना है, ठीक है। अब अध्याय तीन के बाद चौथे अध्याय में आते हैं रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी। रूरल इकोनॉमी एंड सोसाइटी के अंतर्गत ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के अंतर्गत हमारा पहला जो चैप्टर है वो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी भू राजस्व व्यवस्था और वन नीति। इन विषयों को पढ़ना है। इसके बाद हमारा जो सेक्शन बी है उसमें कमर्शियलाइजेशन एंड इन डेप्थनेस पढ़ना है। कमर्शियलाइजेशन का मतलब होता है वाणिज्यीकरण और इन डेप्थनेस का मतलब होता है ऋणग्रस्तता, ठीक है। तो इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेक्शन सी के अंतर्गत हमें रूरल सोसाइटी अर्थात ग्रामीण समाज पढ़ना है। उसके अंतर्गत जो चेंज हुआ, जो परिवर्तन देखने को मिला और जो कंटिन्यूटी अर्थात गतिशीलता है उसको जानना है ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत। यूनिट 4 के सेक्शन डी में हमें फैमिनी पढ़ना है। फैमिनी का मतलब अकाल होता है, ठीक है। और फैमिनी के पश्चात जो हमारा आखिरी जो सेक्शन है वो है पैस्ट्रल इकोनॉमी एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन। पैस्ट्रल का मतलब ग्रामीण, देहाती, है ना, इस परिवेश में देहाती अर्थव्यवस्था या ग्रामीण अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि, ठीक है। तो इसको भी हमें देखना है। अब हम हमारे अगले अध्याय में जाएंगे। अगला जो हमारा अध्याय है वह है ट्रेड एंड इंडस्ट्री, यानी व्यापार और उद्योग, जिसके तहत पहला जो हमारा विषय है वह है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में
विऔद्योगिकीकरण भी कहते हैं। दूसरा जो है वह है ट्रेड एंड फिस्कल पॉलिसी, यानी व्यापार और राजकोषीय नीति। इसके पश्चात हमें ड्रेन ऑफ वेल्थ पढ़ना है। ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है धन का निष्कासन। भारत से जो धन ब्रिटेन भेजा जा रहा था उसी को कहा गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी धन का निष्कासन सिद्धांत। इसके सिद्धांत को विषय में हमें जानना है। और हमारा सेक्शन 5 का जो अंतिम है डी, उसमें ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री अर्थात आधुनिक उद्योगों का विकास, इस टॉपिक को पढ़ना है। इसके पश्चात हम देखें तो हमारा जो आखिरी सेक्शन यूनिट 6 है, इसमें हमें पॉपुलर रेसिस्टेंस पढ़ना है। पॉपुलर रेसिस्टेंस यानी महत्वपूर्ण विद्रोह या प्रतिरोध, जिसके तहत सबसे पहले हमें संथाल अपराइजिंग, संथाल विद्रोह को पढ़ना है जो झारखंड में संपादित हुआ था। इसके बाद जो दूसरा विद्रोह है वो है इंडिगो रिविलियन। इंडिगो रिविलियन बंगाल में हुआ था, नील आंदोलन 1859-60 के दौरान, उसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद हमारा अगला जो विद्रोह है वह है पाबना एग्रेरियन लीग्स, यानी पाबना विद्रोह जो दक्कन में हुआ था 1800 केरल में। पाबना विद्रोह केरल में संपादित हुआ था जो आपका है 1873 ईस्वी में केरल क्षेत्र में हुआ था। और इसका अंतिम जो है वो है डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स जो है वो 1875 में दक्कन क्षेत्र में हुआ था। और इसी का अगला सेक्शन है अपराइजिंग ऑफ 1857। अपराइजिंग ऑफ 1857 यानी 1857 के विद्रोह। इस प्रकार से हमारा जो यह पेपर है यह कुल 6 अध्यायों में विभक्त है। और इन 6 अध्यायों को देखा जाए तो हमें लगता है कि अनुमानतः इससे अगर प्रश्नों को निकाला जाए तो करीब 25 से 28 के क्वेश्चंस या 30 क्वेश्चंस लगभग इससे निकल सकते हैं। हम लोग इनके अध्यायों के हिसाब से एक एक करके हम YouTube वीडियोस बनाएंगे और आपके लिए डालेंगे। आप उनको वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लेंगे और इसके बाद हम ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसको आप लोगों को अच्छे से समझा भी देंगे। क्योंकि अभी लॉकडाउन की स्थिति है और इसमें अभी क्लासेस डायरेक्टली चलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमसे जितना संभव हो पाएगा हम उतना करने का प्रयास करेंगे। हम इस पेपर में सबसे पहले विद्रोहों को स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही आसान है, इनका वीडियोस आपको बनाकर अपलोड कर देंगे। आप एक एक करके देखते जाइए और उसको कंप्लीट नोट डाउन करते चले जाइए। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। आप लोग अपनी पढ़ाई प्रारंभ करें सेमेस्टर 4 में पूरे जोश के साथ और अच्छा मार्क्स लेकर और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। चलिए इसी उम्मीद के साथ हम आज अपनी वाणी को यहाँ विराम देते हैं। हम अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।